आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। रिपब्लिक डे पर दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली में अचानक हिंसक की घटनाएं सामने आने लगी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर उग्र किसानों ने खूब हंगामा किया। किसानों का एक बड़ा धड़ा इन हिंसक घटनाओं का विरोध कर रहा है और इसका आरोप कुछ चुनिंदा लोगों पर लगाया जा रहा है। ऐसा ही किसान नेताओं ने दीप सिंधु पर किसानों को भड़काने और हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद दीप सिंधु ने फेसबुक पर आकर कहा है कि हमने प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन भारतीय झंडे को नहीं हटाया गया। लेकिन जानते हैं कि आखिर कौन है दीप सिंधु, जिसके नाम पर बचा है बवाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुड़दंग हुआ वो सरासर निंदनीय है। वहीं इस मसले पर अब एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि दीप सिंधु और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिंधाना ने पिछली रात सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों को भड़काने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार एक माइक्रोफोन के साथ दीप सिंधु लाल किले तक पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने भी दीप सिंधु पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दीप सिंधु ने किसानों को भड़काने का काम किया है और उन्हें मिसगाइड किया है। अब जिस इंसान का नाम दंगों के पीछे बताया जा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये दीप सिंधु है कौन। दीप सिंधु का जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वो कुछ दिन बार के सदस्य भी रहे। साल 2015 में दीप सिंधु की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि साल 2018 में आई फिल्म जोरा दास नुम्बरिया से मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर का रोल निभाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो अपने चुनाव कैंपेन की टीम में दीप सिंधु को भी रखा था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिंधु से कोई लेना देना नहीं है। कुछ एक्टिविस्टों और कलाकारों ने सिंघू बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा पर चल रहे किसान आंदोलन को 25 सितंबर के दिन अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। दीप सिंधु भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने स्थानीय तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिंधु ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से किसानों की समस्या को उठाने की अपील की। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिंधु की भागीदारी का विरोध भी किया और नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दीप सिंधु की तस्वीर के आधार पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी बताया। हालांकि दीप सिंधु द्वारा ऐसे किसी भी आरोप को नकारा जाता है। दीप सिंधु के किसान आंदोलन में शामिल होने की बात पर योगेंद्र यादव ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने किसानों को मिसगाइड करने का काम किया है। लेकिन अगर दीप सिंधु ने ही भड़काने का काम किया है तो वाकई ये निंदनीय है। हालांकि पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन अगर दीप सिंधु ने ही दंगों को भड़काने का काम किया है तो ये वाकई निंदनीय है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।